निष्पक्ष और सटीक खबरें देखने के लिए क्राइम संसार न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अयोध्या रामनगरी अयोध्या में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के चौक का निर्माण लगभग पूरा हो गया। 28 सितंबर यानी लता मंगेशकर जी के जन्मोत्सव के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मनगरी में मौजूद होकर लता मंगेशकर चौराहे का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाने के लिए सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी बीते दिनों अयोध्या पहुंचे और उन्होंने चौक भी निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम भी अवनीश अवस्थी के साथ मौजूद थे। जनपद में लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन के साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिसमें लता दी के गाए गीतों को 10 मिनट तक पद्मश्री पुरस्कृत सोमा घोष के द्वारा गाया जाएगा। इस दौरान संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की 11 पुस्तकों का भी विमोचन किया जाएगा। दरअसल लता मंगेशकर के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के प्रमुख चौक का नाम लता मंगेशकर के नाम पर किए जाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री लगातार लता मंगेशकर चौक के निर्माण की निगरानी कर रहे थे। काफी कम समय में तेजी के साथ चौक का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। ऐसे में रामनगरी की हृदय स्थली नया घाट चौराहा 28 सितंबर से अब लता मंगेशकर चौक के रूप में जाना जाएगा। मीडिया से बात करते हुए अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक लवकुश द्विवेदी ने बताया कि संस्कृत विभाग की संगीत प्रस्तुति के साथ साथ लता जी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा प्रकाशित इंसाइक्लोपीडिया रामायण के 10 ग्रंथों का विमोचन भी किया जाएगा। विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह बताते हैं कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद सीएम योगी ने यह निर्णय लिया था कि लता मंगेशकर चौराहे का निर्माण लता दी की श्री राम की प्रति भक्ति के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कराया जाएगा। यही कारण है कि लता मंगेशकर चौराहा आने वाले श्रद्धालुओं को प्रभु राम के प्रति लता दी की भक्ति थी उनके भाव का जीवंत दर्शन होंगे। सचिव बताते हैं कि लोगों के मन में ऐसा विश्वास है कि लता मंगेशकर जी की वाणी में स्वयं सरस्वती बसती थी। लोगों की इस भावना को संरक्षित करते हुए चौराहे पर वीणा लगाई गई है। इसके अतिरिक्त लता मंगेशकर द्वारा गाए गए भजन प्रमुख रूप से यहाँ बजते रहेंगे। लता दी ने 92 वर्षों तक मानव जीवन के लिए अकल्पनीय भजन और अकल्पनीय संगीत दिए। यही कारण है कि वीणा में 92 वर्ष के जीवन को 92 कमलों द्वारा दर्शाया गया। एक स्थान पर लता दी के जीवन से संबंधित जानकारियां भी दी गई हैं। भव्य कार्यक्रम है, लता मंगेशकर चौराहे का इनॉग्रेशन होना है और इसमें हमारे पर्यटन मंत्री केंद्रीय सरकार भी आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और यहाँ के राज्य के पर्यटन मंत्री और भी अन्य गणमान्य आएंगे। साधु संत हमारे अयोध्या के आएंगे और माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे आएंगे सब लोग, और लता मंगेशकर जी के फैमिली के भी कुछ लोग आएंगे यहाँ पे और हम लोगों ने निमंत्रित किया है। और यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम होगा और यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, कोई जो उनकी जीवनी पर आधारित होगा। और इसको कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए आपने देखा होगा चौक में काफ़ी अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पे हम लोग लोकार्पण होगा और तत्पश्चात यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। सर, क्या अक्षय कुमार को भी निमंत्रण दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री का भी वर्चुअल तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ने का कोई वो हाँ फाइनलाइज होगा बात चल रही है। ये लता मंगेशकर जी के नाम पे यहाँ पे लता चौक बनाया जा रहा है अयोध्या में नया घाट पे, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनके परिवारजनों को निमंत्रण देने गया था, जिसमें उनके भतीजे आदिनाथ मंगेशकर और उनकी पत्नी जो है यहाँ पे आ रही है और ये 28 तारीख को इसका उद्घाटन यहाँ पे संपन्न होगा। इससे जो है विश्व सामग्री लता मंगेशकर जी के नाम की वीणा का जो है यहाँ पे स्थापना की। बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें आम जनता भी पार्टिसिपेट करेगी। तो चाहे वीआईपी हो चाहे आम जनता हो, सभी की सुरक्षा के लिए बंद किए गए हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक है उसको लेकर के पैमाने पर किए गए हैं ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। सर, 28 तारीख को जो मूवमेंट होगा नया घाट से लेकर यहाँ तक, इसको लेकर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो उसको देखने के लिए बहुत लोग आएंगे, तो क्या उनके रूट पे कुछ डाइवर्जन किया जाएगा या? हमारा प्रयास है कि किसी भी जो अन्य सामान्य श्रद्धालु जो आते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ट्रैफिक व्यवस्था सिर्फ रेगुलेट की जाएगी और कहीं पर भी जो है दिक्कत आम श्रद्धालु को नहीं आने दी जाएगी। थैंक यू।